सो हे गाइस, इट्स मी ज्ञानेंद्र शर्मा एंड वेलकम बैक टू आज की इस नई वीडियो पर। सो मेरा नाम ज्ञानेंद्र है एंड जैसा कि तुम लोगों को पता होगा कि मैं अपने इस चैनल पर आप लोग को स्कैरी स्टोरीज़ और अनसॉल्व्ड केस वगैरह लाते रहता हूँ। एंड अगर मैं बोलूँगा कि आज की इस नई वीडियो पर हम लोग एक डॉल के बारे में बात करने वाले, एक स्कैरी डॉल के बारे में, तो तुम लोगों को याद आएगा एनाबेल एंड रोबल टाइप की। बट अगर मैं बोलूँ कि वो स्कैरी तो है बट उसने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज की इस नई वीडियो पर हम लोग बात करने वाले उकीको डॉल के बारे में, जो कि आज तक जापान की एक टेम्पल पर है एंड उसके हेयर आज भी ग्रो करते हैं। एंड बोलोगे हेयर से इसका क्या मतलब है, तो उसके हेयर लाइक एक ह्यूमन के हेयर और उसके हेयर सेम है, बिल्कुल मैच करते हैं एंड आज भी उसके हेयर बढ़ते हैं। एंड जो टेम्पल पर लोग रहते हैं वो लोग जब उसके हेयर घुटनों तक आ जाते हैं तो वो लोग कट करके शोल्डर तक कर देते हैं एंड उसके बाद में फिर से कुछ मंथ्स बाद उसके हेयर फिर से घुटने तक आ जाते हैं। एंड ये रियल है ब्रो, रियल है, रियल। ओके, तो आज हम लोग बात करने वाले उकीको डॉल के बारे में एंड स्टार्ट करते बिना कोई देरी के टंटना। तो जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जापान के लोग लाइक बिजी ही रहते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एडवांस सिटी है एंड वहाँ के लोग हमेशा ऑल टाइम काम ही करते रहते हैं। एंड जो उनके घर पर बच्चे होते हैं लाइक छोटे छोटे एंड उनके खुद के बच्चे, वो उनको टाइम नहीं दे पाते हैं एंड वो लोग उनको देते हैं वीडियो गेम्स, टीवी या टॉयज़ या डॉल्स। ओके, तो ये एक चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ है ब्रो कि वो अपने बच्चों को लाइक बिजी रखने के लिए टॉयज़ या वीडियो गेम देते हैं। एंड अब स्टार्ट होती है स्टोरी। 1918 जापान की स्पैरो पर एक नॉर्मल सी फैमिली रहती है, ठीक है। उसमें 2 चाइल्ड रहते हैं, एक 17 साल का लड़का जिसका नाम रहता है सुजुकी एंड उसकी 2 साल की बहन, सिर्फ 2 साल की बच्ची, उसकी बहन मतलब कि उसका नाम रहता है ओकीको। एंड जो 17 साल का सुजुकी रहता है वो सोचता है क्यों ना मैं अपनी बहन को एक डॉल गिफ्ट कर दूं, क्योंकि उसकी बहन को डॉल्स अच्छे लगते थे। एंड वो जाता है मार्केट पर एंड देखता है कि एक 40 सेंटीमीटर की डॉल है जिसने एक जापानीज़ ड्रेस पहन रखी है। ओके, एंड वो देखता है कि उसके जो हेयर है वो लाइक उसके शोल्डर तक ही हैं एंड उसके बहन के भी शोल्डर तक ही हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं इस डॉल को, उसका भी नाम नहीं है कुछ अभी इस डॉल का, क्यों ना इस डॉल को अपनी 2 साल की बहन के लिए गिफ्ट कर दूं। तो वो उस डॉल को मार्केट से बाय करता है एंड वो लेकर जाता है घर एंड अपनी बहन को गिफ्ट कर देता है। एक प्यारी सी डॉल जिसने जापानीज कोमोनो ड्रेस पहन रखी थी एंड उसके ब्लैक कलर के हेयर थे। इतना प्यारा सा गिफ्ट वो अपनी 2 साल की बहन ओकीको को गिफ्ट कर देता है एंड वो जब प्यारा सा गिफ्ट उसको मिलता है ओकीको को, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। एंड अब उसके पास जितने भी टॉयज़ थे, डॉल्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा फेवरेट वो नई डॉल हो जाती है। वो सारा दिन उसके साथ खेलती है और ऑब्सेस्ड हो जाती है उस डॉल से। वो 1 मिनट के लिए भी उस डॉल को अपनी आँखों से लाइक अपनी नज़रों से दूर होने नहीं देती है, क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को मैंने कई बार बताया कि जो बच्चे होते हैं उनके साथ अगर कोई बच्चा खेलने के लिए नहीं होता तब वो टॉयज़ के साथ सारा दिन खेलकर वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं टॉय से। तो वो उस डॉल से ऑब्सेस्ड हो गई बहुत ज़्यादा एंड अब वो इतना ज़्यादा उसको प्यार करने लगी उस डॉल को कि उसने अपना नाम उस डॉल को दे दिया। लाइक उसका नाम था ओकीको एंड उसने उस डॉल को बोलना स्टार्ट कर दिया ओकीको। ओके, तो अब लाइक 1 साल बीत जाते हैं। अब ओकीको बड़ी हो जाती है 3 साल की, बट सडनली उसको बहुत तेज़ फीवर होता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। वो 3 साल की बच्ची की डेथ और उनकी फैमिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो अंदर ही अंदर वो लोग टूट जाते हैं। वो लोग ओकीको को दफनाते हैं, पर उनको फैमिली को उनको अच्छे से पता था कि ये जो ओकीको है वो अपनी डॉल को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्यों ना इसके साथ ही इस डॉल को भी दफना दिया जाए। पर उस टाइम मतलब कि ढूंढने पर भी वो डॉल इनको नहीं मिलती है, इसलिए ओकीको को वो नॉर्मली दफना देते हैं एंड उसके बाद उन लोगों को उसकी डॉल ओकीको मिलती है, ठीक है, जिसको बहुत प्यार करती थी। लेकिन अब उनको पता था कि हमारी जो लाइक ओकीको थी 3 साल की बच्ची, वो इस डॉल को बहुत प्यार करती थी। अब हम भी इस डॉल को एक निशानी की तरह रखेंगे अपने साथ। पर अचानक से कुछ साल बीतते हैं और वो लोग जो उसमें 17 साल का लाइक सुजुकी था वो बड़ा हो गया था एंड अब वो नोटिस करता है कि जो वो डॉल थी ओकीको, तो उसके हेयर शोल्डर से, जो कि उसकी पहचान थी कि शोल्डर तक उसके हेयर थे, जबकि मैंने कई बार बताया तुम लोगों को कि उसकी पहचान ही है उसके शोल्डर तक हेयर, वो बड़े होकर उसके घुटनों तक पहुंच गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक डॉल जिसके हेयर लाइक ग्रो करते हैं एंड उसके हेयर घुटनों तक पहुँच गए। उसकी मॉम ने बोला उसके डैड ने कि ये कोई भ्रम हो सकता है, शायद पहले से ही ऐसा हो, तो उन्होंने उसके हेयर फिर से कट करके शोल्डर तक ही कर दिए। पर अचानक से
कुछ डेज फिर बीतते हैं, फिर वो लोग वापस गौर करते हैं तो देखते हैं कि उसके हेयर वापस से घुटने तक पहुंच गए हैं। वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं एंड उनको एक चीज़ नोटिस और करते हैं कि वो कभी कभी रात को रोती भी है एंड ये चीज़ काफ़ी अजीब है, पर उनको कई बार सुनाई भी देता है ये चीज़, पर हमेशा ऐसा नॉर्मली वो डराती नहीं थी अपनी फैमिली को ही। बट उसके हाँ ये हरकतें थोड़ी बहुत स्कैरी तो थी ही थी कि अचानक से हेयर ग्रो करना और कभी कभी अचानक से रात को गायब हो जाना या आवाज़ें निकालना, ऐसा कुछ थोड़ा स्कैरी तो हो ही जाता है। बट किसी को हार्म नहीं किया उसने। एंड उसको जब पता चलता है कि इस डॉल के अंदर कुछ तो गड़बड़ है तो उन्होंने जापान के मेनेंजी टेम्पल पर इस ओकीको को लेकर जाते हैं एंड वहाँ के प्रीस्ट को ये सारी चीज़ें बताते हैं एंड दिखाते हैं। तब प्रीस्ट बोलता है कि मैं अपने हाथों से इसके हेयर इसके शोल्डर तक कट करूँगा, उसके बाद मैं इसको टेम्पल पर ही रखूँगा। अगर इसके हेयर वापस से ग्रो करते हैं तब पता चलेगा क्या ये असली में मतलब कि सच में क्या श्रापित है या क्या इसके अंदर उसके बच्चे ओकीको की ही आत्मा है या सारी चीज़ें। तो उन्होंने अपने हाथों से प्रीस्ट ने अपने हाथों से उसके हेयर वापस से कट किए शोल्डर तक एंड उसको टेम्पल पर ही रख लिया। बट अचानक से प्रीस्ट देखते हैं कि कुछ दिन बाद ही उसके हेयर वापस से कमर तक आ जाते हैं। तब प्रीस्ट को समझ में आता है कि ये सच है एंड जब वो लोग बहुत लोगों को ऐसा चेक करने के लिए बुलाते हैं तब पता चलता है कि ह्यूमन के हेयर और इस डॉल के हेयर दोनों के दोनों मैच करते हैं, सेम ही है। एंड इसके जो हेयर है वो नेचुरली एक ह्यूमन के ही हेयर है, मतलब कि इसके अंदर कोई ह्यूमन की ही रूह या बोल सकते हो आत्मा कुछ तो है। एंड अब आती है बहुत सारे क्वेश्चंस, क्या ओकीको को भी इस डॉल ने ही मारा है? क्या इस डॉल के अंदर पहले से ब्लैक मैजिक था? तो हाँ हो सकता है ऐसा भी या नहीं भी हो सकता है। शायद उसके ओकीको की डेथ के बाद ओकीको की ही अंदर की आत्मा इस ओकीको डॉल के अंदर आ गई हो। तो हाँ ये चीज़ मुझे ऐसा चीज़ लगता है कि हाँ शायद ये चीज़ हुई होगी। तो ये थी एक ओकीको डॉल की रियल स्टोरी जो कि आज तक जापान की मेनेंजी टेम्पल पर है एंड उसके आज भी हेयर लॉन्ग होते हैं, तो तुम जाकर देख सकते हो अगर मन हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले बाबा, आई लव यू, आई टेक केयर, बाबा है। एंड वैसे तो इसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, बट हाँ स्कैरी तो है। एंड अब पता चलता है कि एक डॉल जिसके साथ ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो वो भी एक इंसान की तरह ही हो जाती है, चाहे जितना वो जीवित ना हो पर हो तो जाती है ना। वैसे तो मैं दिन भर फ़ोन से लगा रहता हूँ, क्या ये मेरा फ़ोन भी ज़िंदा हो जाएगा मरने बाद, पता नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय, आई लव यू, आई टेक केयर, बाय, बी सेफ।